हंसी मजाक, म्यूजिक, मेकअप रूम से अलबत्ता म्यूजिक की आवाजें आ रही होती थी, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाती थी क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन Yeah. बट अ लॉट ऑफ laughter and bonding and That's nice. so that way I feel it was really lovely. And even the crew members, DP से लेके stylists, makeup artists, actors, सब मिलके, so I think that really showed and वो अच्छा रहा. Yeah. A lot of new friendships were made on set क्योंकि सबने सबके साथ काम नहीं किया हुआ था. True. Of course कुबरा and हाजरा and सबा आपा नूरजहां से आ रहे थे. I know. शुजा उनकी and कुबरा कभी काम नहीं किया उन्होंने. I think इसी प्रोजेक्ट में उनकी मुलाकात हुई, बट उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई. It was a comfortable set. Yeah, it's very nice. तो जब सीरियल डायरेक्ट कर रही थी, अभी आप वापस आई, क्या मुश्किल हुई आपको? जहन को क्या चेंज करनी पड़ी? 2-3 चीजें. जब सीरियल, हाँ. टाइम 120 डेज कम नहीं होता. वो तो एक सबसे बड़ा आपका चैलेंज था. हाँ, वो एक रूटीन बन जाता है ना कि आप काम करते हो ना, फिर सिर्फ संडेज ऑफ होते हैं एंड आप फिर 12-12 घंटे रोज होता है. But from direction point of view, what were the अच्छा, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई डिड in इन दिस, आई थिंक, एंड ये मैं कहती हूँ कि तैयब जो हमारा डीपी है उसका भी, आई गॉट अ यंग, बिकॉज उसने भी अभी ड्रामे किए, इतने नहीं किए हुए, बट उसकी जो अप्रोच थी ना वो थी एज इफ कि वो एक फिल्म बना रहा है. इट वाज लवली टू टेक इट. उसने स्क्रिप्ट पढ़ी और हम रेफरेंसेस डिस्कस करना. हर रात मैं शॉर्ट लिस्ट भेजती थी, कि हम इस तरह करेंगे, और वो इन्वेस्टेड होता था. बॉस इस तरह करते हैं, हम हाउ अबाउट हम ये कर लें, लाइट इस तरह करें. सो वो एक जो था ना, जो क्योंकि बाज दफा आप क्योंकि इतना शूट कर रहे होते हो कि यार यहाँ कैमरा रखो और करो, बट एवरी सीन हम डिस्कस करते थे कि इसको किस तरह हम और क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें. हालांकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं ना. मैं यही बात सोच रही थी, और शुरू की पहले 10 एपिसोड पे शायद ये जज्बा हो कि वो जज्बा नीचे ना जाना, हो तो जाता है, मेंटेन करना होता है. अब डेडलाइंस मीट करनी है, बहुत जगह फेलना भी पड़ता है. करो, बहुत जगह के यार इसको सिंपल ही शूट कर लेते हैं, बट जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने ट्राई तो किया. सो ये डॉक्टर फहीम जो है, इनकी बैक स्टोरी हमें पता चलेगी, व्हाई इज शी लाइक दैट और नो? देखे ना, मैं कैसे बता दूं, वैसे ही जानना चाह रही हूं. अभी कितने हैं? 6 एपिसोड. 6 एपिसोड अभी तो रहती हैं. कितनी एपिसोड? 24 और है मेरा ख्याल है, एटलीस्ट 24 और है. 24 विद योर परमिशन और 24 नहीं, हाँ, विद नथिंग वाज, कोई स्ट्रेच वेच नहीं हुआ. ओके. जो लिखा था वही शूट हुआ है. ओके. एंड नो स्लो मोशंस एंड नो फ्लैशबैक्स. Good. I'm very happy because I can't take them. I can't take them, you know. Yeah. तो because कुछ अच्छे ड्रामे हमने लास्ट एपिसोड्स उनकी सिर्फ फ्लैशबैक्स देखी हैं, which was so unfair to the project and to the whole crew, actors, everyone, you know. तो अच्छा, फिर डॉक्टर फहीम का भी आप कुछ जिक्र नहीं करेंगे? नहीं, क्यों, सबकी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें खुलेंगी आराम से. काफी कुछ खुलेगा अभी. What are the 2-3 things that you wish that Dr. Bahu will achieve when it finishes? Millions of views. ये सच निकला ना? सच निकला है भाई, अल्लाह करे. मैं तो चाहती हूँ एक अच्छा ड्रामा with a good message should get that. ताकि उन्हें भी काम और मिले. काम तो मिल जाए. मजाक कर रही हूँ. नहीं, I hope because प्रोजेक्ट अच्छा है. आई फील कहानी मज़े की है, डिफरेंट है, एंड आई होप कि लोग इससे रिलेट कर सकें एंड लोग देखें. एंड एक आई एम नॉट सेइंग कि वो वाला कोई TRP, वो वाला सक्सेस, बट एक अच्छा लोग देख लें बस. अभी तक जो हो रहा है उससे खुश हैं आप? ठीक है, या आई थिंक नॉट बैड. You want more than that? नहीं, हमराही ऐसा नहीं है. बट आपने हमराही बनाया भी तो नहीं है. आपने हमराही बनाया भी नहीं है. बाबर जावेद और मेरा हर वक्त कंपटीशन रहा है ना. वो भी काफी साल बाद आए हैं, सो मैं भी आई हूं. सो would you make something like हमराही? यार, मैंने एक्चुअली हमराही देखा नहीं है, सो आई वुड लव टू फर्स्ट वॉच इट बिफोर आई कमेंट. इट्स सबके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, सो आई एम नॉट सेइंग कि वो एक और भी है, सब डायरेक्टर गुलाम बादशाह सुंदरी. हाँ, वो भी मैंने देखना है. यस, वो भी हिट है. यस. But would you let stalking be romanticized? Would you tie a girl? Is that what the story is? मैं तो जनरली पूछ रही हूँ. नहीं, मैं आप लड़की को दरख्त से बांध के रोमांटिसाइज करेंगी, आप थप्पड़ दिखाएंगी, तो फिर आप देखो, थप्पड़ मैंने जैसे लेट्स से जैक्सन हाइट्स में काफी, उसमें डोमेस्टिक अब्यूज वाज वन ऑफ द थीम्स, तो उसमें थप्पड़ दिखाने पड़े. बट मैं जहाँ भी औरतों के अननेसेसरी रिग्रेसिव हो जाता है ना चीजें, या स्टॉकिंग या रेपिस्ट को एक वे आउट मिल जाता है, वो तो मैं करूँ ही नहीं कभी कहानी. एब्सोल्युटली नॉट. तो बस फिर जो व्यूज हैं आप इनके ऊपर खुश हो जाए. फिर मुश्किल है. फिर आप अल्फा नहीं, आई वुड लव टू मेक अ ड्रामा ऑन अल्फा मेल
उसको फिर मैं अपनी तरह से अल्फा मेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, उनको भी एक ह्यूमैनिटी और लेयर्स और शेड्स दे के एक मजे का बन सकता है, क्यों नहीं? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहें। आई फील कि आई जस्ट फील हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी लेजी हो गई है। वी आर नॉट स्ट्राइविंग टू डू आवर बेस्ट बिकॉज हम इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, लाइक वो कंटेंट जो आपको रुला देता है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, फिर मैं और वो सेम प्रोडक्शन हाउस से सेम चैनल से वही चीजें हमें नजर आ रही हैं, राइट? दैट्स व्हाई आई फील मोम्मा वाज, मैं तो फॉलो कर रही हूँ, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी एंड अ कैरेक्टर, और सबा ने क्या मतलब, and then एक और पाकीज़ा, it's amazing, brilliant और बहुत से प्रोजेक्ट्स बहुत से आ रहे हैं। मैं इस दफा एक्चुअली मैंने बैठ के देखा, न्यूयॉर्क में थी ना, यूजुअली मैं नहीं देखती ड्रामे, ना अपने ना किसी के, बहुत कम देखती हूँ, तो इस दफा तो मैंने फॉलो किए हैं सारे। It's so good। तो फिर आई बिलीव कि हम ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आई ट्रूली बिलीव। सो बस आप लें ये चैलेंज और आप करें और आप दिखाएं। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ना, आप फिर उसमें देखिएगा कि उसमें, या वो आप सोचोगे कि मेरीन ने क्यों किया ये सब्जेक्ट, जब आएगा तो देखना। भाई देखिए, आपसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, आप हमें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। या एक लास्ट क्वेश्चन, इट्स समटाइम्स फील हमारी इंडस्ट्री में एथिक्स बहुत ज्यादा कम है। डू यू एग्री? किस हवाले से एथिक्स? हर हवाले से। किस हवाले से? जो कहते हैं वो करते नहीं हैं लोग। Promises are not respected 100%, and I think we don't give due respect to the other person who deserves it. We take advantage of people around us, unnecessarily when और grouping, and मुझे लगता है कि patriarchy बहुत strong है और इस तरह की चीज़ें भी, but ethics तो basic होती है ना, है कमी, morals थोड़े से मुझे लगता है twisted हैं, and we're just so okay with it. How do you deal with it? पैसा इतना होता है कि वो आपको bother नहीं करता ये चीज़ें, because especially when you're living abroad, वहाँ तो चीज़ें काफ़ी, I'm hoping इससे बेहतर होती होंगी, How do you work around it? So it's a mix of आपको किस तरह ब्रेक डाउन होने से आप बच सकते हो, क्योंकि मेरा उसमें होता है कि जब लोग रिस्पॉन्सिबल ना हो और एक चीज़ को बहुत इजी ले रहे हो, एथिकल, वो अगेन मनी कमिटमेंट से हटना, और ये अगेन मैं बदनाम ही होंगी, बट वी हैव अ ह्यूज मनी प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री। लोग नहीं देते टाइम पे पैसे, नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करवा लेते हैं, बट आपको जो ड्यू है उसके 3, 4, 4, 5, इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टर्स, इट्स एवरीवन। 6 महीने 7 महीने, फिर आप बहुत मतलब इट्स अनफेयर ना, एंड दैट मीन्स कि आप प्रोफेशनली एक ऑर्गेनाइजेशंस अपनी नहीं रन कर सक रहे। So it's a huge issue in our industry, and सबको पता है ये बात, लेकिन obviously maybe even main actors sometimes do not get paid on time. It's not कि सारे actors की payment clear हो जाएगी और makeup artist की नहीं होगी. It's a there's no regularity, there's no, जैसे बाहर का ये है, one of the good things मैंने बाहर किए हुए projects कि आपको पता है कि ठीक है 60 डेज में पेमेंट होनी है, 90 डेज में, उस 90th डे पे चेक आना है, तो मैं पागल नहीं हो रही कि आएगा या नहीं आएगा। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट होती है, फिर उसके बाद उस कमिटमेंट पे भी नहीं आता पैसा। 90 डेज तो आप कह रहे हैं, 90 डेज तो बहुत स्ट्रेस वाला है। मैं कहती हूँ ना, आप बता दिया करो, ताकि लोग ना पागल ना हो रहे, क्योंकि लोगों को अपने घर चलाने होते हैं, कि आप बता दो भाई अभी आपको नहीं मिलना, जब आपको मिलना है आपको 6 महीने बाद मिलेगा, बट 6 महीने बाद दे दो उनको, दे दो। जब भी नहीं हो रहा तो फिर इट्स वेरी रॉन्ग, बिकॉज आप एडवांटेज ले रहे हो ऑफ पीपल जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, जो इस पे डिपेंड करते हैं, ट्रू, इस सैलरीज पे, और जिन्होंने देना है वो तो शायद उनको इतना मसला नहीं है, जिनको लेना है उनको बहुत मसला है। आप सही कह रहे हैं, इनफैक्ट बिल्कुल, जो लोग अपना, दैट्स माय मेन बीफ। सही है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया है या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शूट है, हम टीवी के लिए है सीरियल। ओके, and we can't reveal anything more than that? Not yet. Okay. नहीं तो मुझे मारना पड़ जाए। राइटर कौन है? हाँ, आलिया बुखारी है। Okay. ठीक है, वो भी काफी अरसे बाद लिख रही हैं। I think so, yes. I think so, yes. ये भी स्क्रिप्ट मतलब काफी लिखा हुआ था, तो उस वक्त मुझे मिला ही। तो मतलब सीरियल का नशा आपको लग गया है? वो जो बैरियर था 140, 150 वो खत्म हो गया, अब आप कर रही हैं? नहीं खत्म, हाँ नहीं, एक to be honest, one needs to do it. I am also a freelancer, तो to be very honest करना पड़ता है, to live and earn, पैसों के लिए करना पड़ता है। नहीं इतने अरसे तो नहीं आप गिवन कर रही थी ना। हाँ तो अब क्योंकि डॉलर जो है ना वो 290 का हो गया। I think it's your passion यार 290 का डॉलर है, रहती मैं उधर हूँ तो भी सीरियल करना पड़ रहा है। बट आई एम हैप्पी,
I'm hoping that your return into serial will make situation and industry more better. I don't know, but I would love to contribute. इतना अच्छा काम हो रहा है, so it's nice to get back. Probably I'll do another one end of the year. But मेरा एक 10 episode का भी है with Green, जो बहुत अच्छा script है, जो शाह यासिर ने लिखा हुआ है. That's a fun script. So I hope I get to do that also this year. वो अभी start नहीं किया है? नहीं वो नहीं. अभी start. वो later in the year होगा. तो ये जो अभी आप start करी, when do we expect to see? ये I think probably first week August type shoot खत्म होगी. Okay. So then maybe September, October. I don't know when they are airing it. So just when ये खत्म हो रहा होगा, इसके फौरन बाद वो start हो जाएगा. Yeah. ठीक है. Thank you so much for your time, Maheen. It was such a lovely conversation. Same here. Thank you. मेरा तो बस चले मैं 10 और